अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखते हैं आपके इस वीकली होरोस्कोप की क्या फोरकास्ट है, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया है कि लास्ट वीक में ही एक प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड हो चुका था और एक ट्रांजिट भी हो चुकी है सन की। ये वीक जो स्टार्ट होगा 19 दिसंबर से और 25 दिसंबर तक ये वीक चलेगा। माशाल्लाह पाइसियंस 60-70 के इस दौर में भी कहूँगा कि माशाल्लाह करियर की अगर बात करें तो बेहतरीन चलता हुआ नज़र आ रहा है, बेहतरीन चल रहा है। बेहतर जॉब का हसूल मुमकिन है, थोड़ी सी मेहनत से बड़े फ़ायदे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग अभी भी जॉबलेस हैं अपनी कोशिश को बढ़ाएं, इंशाल्लाह इस वक्त में भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल जॉब मिल सकती है। अगर कोई ऑलरेडी कर रहा था किसी बेहतर कंपनी में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मौके आपको मिलते, ऑप्शंस मिलते ज़रूर नज़र आएंगे इंशाल्लाह। कुछ थोड़े से डिलेज रह सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, हर किसी का मतलब नहीं है पाइसेंस के वो कामयाबी नहीं मिलेगी। उसमें रुकावट थोड़ी सी रह सकती है, कामों में डिलेज आ सकते हैं। कहीं पे अप्लाई किया था तो अभी रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ट्राई करते रहेंगे, एक जगह पे जॉब का नहीं हो सका तो इसका ये बिल्कुल नहीं मतलब कि कहीं और भी नहीं होगा। अपनी कोशिश को बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ये कामयाबियाँ इस वक्त में आपको बिल्कुल मिलती नज़र आती हैं। इंक्रीमेंट लग सकते हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं, मनपसंद ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपकी हो सकती है। ये सारे जो है मामलात आपके लिए मतवक़्क़े हैं करियर में। क्योंकि माली इस्तेहकाम होता हुआ नज़र आता है, कुछ डील्स बन सकती हैं कारोबारी अफराद की जो मतवक्के नहीं थी, अपनी कोशिश को करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान कहता है कि ये डील जो है ये तो मुश्किल है होना, और इसलिए अपनी कोशिश को कम कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें बाई चांस, आप अपनी कोशिश को बढ़ा के रखें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही होने का ये वक्त है। हाँ, थोड़े से डिलेज ज़रूर हैं, कोई ऐसे मामला ज़रूर है कि डिले हो गया, आज नहीं हुई अगले हफ्ते पे पड़ गया, इस तरह के कुछ छोटे मोटे जो इरिटेट करते हैं। जाहिर है इसी वजह से जहनी दबाव भी क्योंकि मतवक्के है, तो इन्हीं चीज़ों से जहनी दबाव आता है। लेकिन आपको जब बता दिया गया कि ये चीज़ें मतवक्के हैं तो आपने, और थोड़े वक्त के लिए, अब थोड़ा वक्त रह गया है, ये 1-1.5-2 हफ्ते की बात है, और वैसे भी नया साल चढ़ते ही इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। और नए साल की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह अगले वीक में, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि उसका भी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अदरवाइज़ जो है करियर माशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ रहता हुआ नज़र आता है, माली इस्तेहकाम आता हुआ नज़र आता है। कोई विरासती मामलात भी आपके अगर किसी के चल रहे थे तो वो भी हल होने की तरफ नज़र आते हैं। कोई प्राइस बॉन्ड लग सकता है, अनएक्सपेक्टेड डील हो सकती है। ये सारे ही मामलात आपके लिए बेहतर है। कुछ नया काम करने वाले ज़रा सोच समझ के फ़ैसला करें, ये ज़रूर कहूँगा। यानी नई जॉब पे जाने के लिए सोच समझ के कंफर्मेशन करके पिछली जॉब से रिज़ाइन करें, या अगर कोई नया काम स्टार्ट करा तो 100% वर्किंग करके करें। कहीं पे ऐसा ना हो कि किसी तरह का कोई मामला ख़राबी की तरफ चला जाए कि आप कुछ समझ के करें और काम आगे से कुछ और हो जाए। इस चीज़ को बड़ा सोचिएगा, फैसला बड़ा सोच समझ के, दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, जो लोग आपके साथ सिंसियर हैं उनके साथ मशवरा करके करें। इस चीज़ में एहतियात करें। रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती नज़र आती है, नाराज़ियाँ ख़त्म होती नज़र आती हैं। अगर नहीं होगी तो स्टेप फॉरवर्ड करें, इंशाल्लाह मामले को रफा दफा करें, मोहब्बतें समेटें, मोहब्बतें बांटें। अगर आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता है, मामले को ख़त्म करना चाहता है, तो जल्दी जल्दी से आप भी उसको रफा दफा करके, बजाय किसी बहस मुबाहिसे में पढ़ के दोबारा मामले को ख़राबी की तरफ लेके जाएं, आप इग्नोर करके चीज़ों को जो पहले हो चुकी तो मामलात को सुलझाने की तरफ आएँ। ये वक्त बहुत बेहतर है, इंजॉय करें। शादी के लिए बेहतर वक्त है माशाल्लाह। गैर शादीशुदा अफराद को ये कहूँगा, ख़वातीन हज़रात को ये कहूँगा जिनके तो कुछ लव अफेयर्स चल रहे थे, कि निकाह की तरफ जाएं। अगर कुछ अरेंज मैरिजेस वाले लोग हैं तो प्रपोजल्स भेजें, अगर आते हैं तो एक्सेप्ट करें, सोच समझ के करें, मतलब थोड़ा सा ध्यान दें इस तरफ, और शादी की तरफ जाएं तो वक्त बेहतर है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा फैसला बहुत सोच समझ के लें, और इस वक्त में थोड़ा सा अगर ये 2 हफ्ते गुजार के अगले साल में ही इस तरह की कोई तकरीबात रख सकते हैं तो अगले साल में ही इनेकाद करें इन चीज़ों का। अगर ज़रूरी है तो जाहिर है कि अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह से दुआ करके, तो आप जो है वो अपने मामलात को निपटाने की तरफ जाएं। इंशाल्लाह कामयाबी रहती नज़र आती है। बैरून मुल्क सफ़र जाने में भी आसानी है। उसमें ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, ज़रूर डॉक्यूमेंट्स को अपने डबल चेक करके, कहीं पे कोई गलती तो नहीं की फॉर्म फिल करते हुए, या डॉक्यूमेंट में कोई मिसिंग तो नहीं है कोई चीज़, इस चीज़ की बहुत एहतियात करें।
अदरवाइज़ आप ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह उसमें भी कामयाबी रहती नज़र आती है। सेहत में भी बेहतरी रहती नज़र आती है, अनलेस कि ये मौसम की वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से कुछ मामलात ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादा ख़राब रहने के चांसेस होते हैं, तो उसमें थोड़ा सी एहतियात बरतें। अदरवाइज़ डॉक्टर की ज़ाहिर है हेल्प लें, अगर कोई इस तरह के मामलात हैं तो मेडिकेशन लें, टेस्ट करवाएं, जो एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, तो ओवरऑल सेहत में भी बेहतरी रहती नज़र आती है। डॉक्यूमेंटेशन में एहतियात बरतें, गुफ्तगू में एहतियात बरतें। नया काम करने वाले ख़ास तौर पे इन चीज़ों पे तवज्जो देंगे। नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो 100% वर्किंग करके करें। अदरवाइज़ माशाल्लाह बेहतरीन है। और एक बात लास्ट वीक भी मैंने आपको कही थी, बाई चांस स्पेशली जिन लोगों का नया काम है, नई जॉब है या अपना नया काम है, वो लोग, और बिल अमूम सभी के लिए ये बात कहूँगा कि अपने काम को दूसरों पे ना डालें। इस टाइम डिपेंड ना करें किसी पे कि 70-80% आपने काम कर दिया और किसी ने कह दिया या आपने किसी के ज़िम्मे लगा दिया कि यार इसको कंप्लीट कर देना, तो ये ना कि वो आपके 70-80% भी खराबी की तरफ चला जाए। तो आप अपने काम को 100% करके खुद फाइनलाइज करें, ताकि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी पे शक करें, लेकिन ज़ाहिर होता है कि आप कर लेते हैं अपना काम और एंडिंग है जी, कंप्लीट करने वाला बस थोड़ा सा रह गया, तो वो किसी पे डाल के आप इसको छोड़ देते हैं और दूसरा वाला भी किसी अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाता, तो वो मामला कल को ख़राबी की तरफ जाता है, रिलेशन में भी और काम में भी। तो कोशिश करें अपने काम को कंप्लीट करके किसी पे डिपेंड ना करें, खुद कंप्लीट करके उसको मामले को जो है वो फाइनल करें, ताकि किसी किस्म का आगे प्रॉब्लम ना आए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी कम बात को ज़्यादा समझेंगे। मामला तो ओवरऑल बेहतर हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, एहतियात की बातें वो बता चुका। उम्मीद है उनको सोच समझ के अपने इस वक्त को अच्छी तरह से मैनेज करके गुजारेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है बाई चांस कि आपकी एप्रिसिएशन ही मेरी इंकरेजमेंट है। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो अगले हफ्ते तक आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।